आँख और कान खोल दो। आँख और कान खोल दीजिए। जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, सेवादार, कार्यकर्ता, बच्चे एवं बच्चियों, आज 15 अक्टूबर 2024 सायंकाल ध्यान भजन का समय लोनी तट लखनऊ के इस धरती पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर अपने लोगों को थोड़ी देर ध्यान और भजन करने का अवसर मिला। यह समय और स्थान जीवन का एक यादगार रहेगा कि 2024 के साल में शरद पूर्णिमा के अवसर पर जब हम लोग गए थे तो साथ में बैठ कर के ध्यान भजन किया था। जीवन के सफ़र में थोड़ी देर प्रभु को याद करने का मौका मिला था। प्रेमियों, जब जब संत इस धरती पर आए तब तब उन्होंने यही बताया कि रहो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन फंसो नहीं उसमें। फंसोगे तो जीवन का यह समय तुम्हारा बेकार चला जाएगा। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला और तुमने मांगा उस प्रभु से, एक बार उसने मौका दिया और कहा जाओ तुम इसको साफ सुथरा रखना, कमा खा लेना, सृष्टि को चलाने में मदद करना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, देख ले कर लेना, लेकिन जिस लिए यह मनुष्य शरीर तुम मांग रहे हो कि अब हमारी दोबारा मौत न हो, जन्मना न हो, वो काम अपना कर लेना। तो अगर खेती, नौकरी, दुकान रखकर जो भी काम आप करते हो, बच्चों रोटी पानी बनाने का जो भी काम करती हो, अगर इसी को करते रहोगे तो ये एक एक दिन का समय आपका जीवन का ये जीने का खत्म होता चला जा रहा है और मौत आएगी। जब मौत आएगी शरीर छूट जाएगा, तब केवल पछताना हाथ आएगा। मौत के बाद न तो किसी के जीवात्मा का कल्याण होने का मौका मिला है, न प्रभु को पाने, प्रभु के दर्शन का अवसर मिला है। फिर तो वो जन्मने और मरने के चक्कर में आ जाएगा, कर्मों के अनुसार नरकों में जीव चला जाएगा। इसलिए जो भी समय जीने का बचा है उसी में मौका है
तो आज तो खबर लगी आपको कि यहाँ पर शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। तो 2 दिन का घोषित कार्यक्रम था, लेकिन हम हमेशा पहले आ जाते हैं। हमारे गुरु महाराज भी पहले जाते थे सब जगह कार्यक्रमों में। तो ध्यान भजन तो सब जगह होता है, जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता है वहाँ तो होता ही होता है। आश्रमों पर होता है, बहुत से लोग इकट्ठा होकर के अपने गाँव में रोज करते हैं। तो ध्यान भजन तो यहाँ भी होना था। अब बहुत से लोग इच्छा लेकर के आते हैं कि कुछ सुनने पहले चलेंगे तो कुछ सुनने और समझने को मिलेगा। तो आप काफ़ी कुछ लोग इस तरह के हो कि जिनको सुनने की, समझने की, जानने की एक आदत बन गई है। और कुछ लोगों की यह भी आदत बन गई है कि भाई हम तो पुराने नामदानी हैं, जो नए लोग नामदान लिए हैं उनको भी साथ ले करके चला जाए और उनको भी सुनाया जाए, उनके भी समझ में आवे, वो भी कुछ करने लग जाएं, वो भी हमारे गुरु महाराज के नाम काम को आगे बढ़ाने में मददगार हो जाएं। तो उसके लिए आप लोग नए लोगों को भी लाते हो, उम्मीद लेकर के आते हैं। तो कुछ सुना भी दिया जाता है। तो देखो प्रेमियों, सत्संग तो कल होगा, परसों सुबह होगा, तब तक भारी संख्या में लोग आ जाएंगे। लेकिन मुख्य चीज़ यही है कि एक निशाना यह बनाना है, लक्ष्य बनाना है कि जन्मना और मरना न पड़े। अब जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त न करना पड़े। अपने घर, अपने वतन पहुंच जाया जाए, ऐसी जगह पहुंच जाया जाए कि जहाँ जन्मना मरना होता ही नहीं है, जहाँ ये जीवात्मा अमर हो जाती है। वो सब लोग अमर लोग हैं, सतलोक, जहाँ से ये जीवात्मा नीचे उतारी गई है। आप ये समझो ये खंडों खंडों में आई, रुकती हुई आई है। ये जीवात्मा जब वहाँ पहुँच जाती है तो वो खत्म होने वाला लोक नहीं है। आप ये समझो प्रेमियों, उससे नीचे के जितने ये लोक हैं ये सब खत्म होने वाले हैं। ये कोई भी आप ये समझो अविनाशी नहीं है, ये नाशवान हैं, खत्म होने वाले हैं। तो इनमें अगर रहेंगे, इस मृत लोक में रहेंगे, जहाँ का ये नियम है, जो पैदा होता है मरता है, तो ये जीवात्मा जन्मती और मरती रहेगी। लेकिन वहाँ अगर पहुँच जाएगी तो वहाँ पहुँच अगर सकती है तो मनुष्य शरीर के अंदर के रास्ते से ही पहुँच सकती है। इसलिए आपको मौका मिला है। अब रहना आपको यहाँ से जाने के बाद गृहस्थी में है, बच्चों के बीच में है, तो कोशिश तो करते हो आप, लेकिन वहाँ हो नहीं पाता है घरों में। इसीलिए भाई अलग लोग बैठने लग जाते हैं। बहुत सी बच्चियाँ देखो लगातार एक जगह बैठती हैं। परिवार के लोग ही जो होते हैं एक कमरे में बैठते हैं। अपने अपने बिस्तर पर भी करने के लिए कह दिया गया है, आसान से आसान बनाया गया है, लेकिन बिस्तर पर कोई कर नहीं पाता है। एक जगह बैठने का अगर नियम आप लोग बना लो अपने अपने यहाँ घरों में, तो वही आदत बन जाएगी। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई नाम को याद न हो तो याद कर लिया जाए, जो भव सागर से पार लगाने वाला है, जन्म मर से छुटकारा दिलाने वाला नाम है, जो रुपया पैसा में बरकत दिलाने वाला नाम है, दुख तकलीफ बीमारी जो कर्मों की आ रही है उस कर्म को काटने वाला नाम है। ये जो नाम गुरु ने दिया है, आप ये समझो पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। यह नाम रूपी रत्न जो मिला है इसको याद कर लिया जाए, न याद हो तो, और नाम को जपा जाए, ध्यान लगाया जाए। किसका ध्यान लगाया जाए? जो धनी है उनका ध्यान लगाया जाए, उस प्रभु का ध्यान लगाया जाए। आप कहोगे भाई प्रभु का ध्यान कैसे लगाया जाए? प्रभु का दर्शन तो हुआ नहीं है, लेकिन प्रभु के बारे में जो बताते हैं, प्रभु का जो भेद बताए हैं,
प्रभु के पास पहुँचने का रास्ता बताए हैं, उन्हीं को अगर ध्यान कर लिया जाए। प्रेमियों समझ लो आप कि जो भी गुरु महाराज के नामदानी हो, आप अगर गुरु महाराज को ही याद कर लिया करो तो गुरु महाराज मददगार आपके साबित हो जाएंगे। देखो, किसी को पुकारो आप, जैसे इतने लोग बैठे हैं, आप यहाँ से नाम ले करके पुकारा जाए, गांव का नाम ले करके पुकारा जाए जहाँ रहते हो, तो आप फट से बोलोगे। ऐसे ही उनको जब पुकारा जाएगा, उनके नाम से पुकारा जाएगा, तब वो देखेंगे और फिर वो दया करेंगे। आपके लायक जो है वो आप करो, और फिर उनके लायक जो कुछ है वो करेंगे। आपके लायक जो है कि आप 24 घंटे में से समय निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। 1 घंटा आप 2 घंटा समय निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। बहुत काम आपकी जिम्मे है, लेकिन उसी काम को जल्दी जल्दी अगर आप कर लोगे, काम बांट करके अगर आप कर लोगे परिवार में, तो समय निकल आएगा। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि उनको याद करने के लिए समय निकालो, और जब उनको याद करोगे तब आप ये समझो उनके पास जो है वो आपको देंगे। देखो प्रेम, सभी गुरुओं ने इस बात को कहा है, और गुरु महाराज तो बराबर जोर दे करके कहते रहे कि तुम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन करोगे नहीं तो कैसे मदद होगा? आप पड़े हुए हो, गठरी लिए हुए, वजनी भारी चीज लिए हुए हो, अब आप अगर उसको उठाना नहीं चाहोगे तो कौन उठा करके तुम्हारे सिर पर रखेगा, या कौन तुम्हारी गठरी को ढो करके ले जाएगा, पहुंचाएगा? लेकिन अगर उठाने की कोशिश करोगे और किसी से कहोगे भी कि भाई हमारी थोड़ी मदद कर दो, तो उठवा देगा, उठा करके ले जाएगा, दूसरी जगह रख देगा। ऐसे ही जो एक जन्म जन्मांतर की गठरी है, किसकी गठरी है? कर्मों की गठरी है, कर्मों का बोझा है। इसको अगर आप आनी समझो फेंकोगे नहीं, उतारोगे नहीं, आनी समझो कहीं डालने वाली जगह है, जैसे कूड़ा सिर पर रखे हो, चल करके ले जा करके नहीं डाल सकते हो। किसी से कहो मदद कर दे, जो जानकार है, मददगार है, कहाँ डालना है, कैसे स्वाहा करना है, तो वो डाल देगा। तो गुरु जो है, गुरबिन मैलो मन को धोई, गुरु के बगैर मैल को कोई धो नहीं सकता है। गुरु ही धोबी हुआ करते। गुरु महाराज कहा करते थे मैं धोबी हूँ, लेकिन जाति का धोबी नहीं हूँ, कपड़ा धोने वाला, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। तो जब तक निर्मलता नहीं आती है, तब तक वो प्रभु अंतर में बैठा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो गुरु को ही याद किया जाता है। तो गुरु ही अगर याद आते रहें, बराबर उन्हीं को याद करते रहा जाए, तो ये मन लग जाएगा, समय निकालने में लग जाएगा। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि बराबर आदत डालनी चाहिए ध्यान करने की, भजन करने की। देखो, साप्ताहिक सत्संगों में जाने की, जो भी कार्यक्रम होते हैं त्रयोदशी के, पूर्णिमा के, उनमें जाने की आदत डालनी चाहिए। जब जाओगे कर्म कटेंगे, हाथ पैर आँख कान से जो भी बुरे कर्म बन जाते हैं, इससे कटते हैं। सुनोगे समझोगे तो बदलोगे। देखे देखे से बदल जाता है आदमी, सुनने से कोई चीज़ याद हो जाती है। तो ये चीज़ें जरूरी बताई गई। सेवा भजन, आप ये समझो कि ये परमार्थ की कुंजी है। सत्संग, सेवा और भजन, यह परमार्थ की कुंजी है। और कुंजी जब मिल जाती है, चाबी मिल जाती है, तब ताला खुल जाता है। जैसे गुरु ने नाम हमको आपको दे दिया, कुंजी दे दिया ताला खोलन की। जो ये जड़ और चेतन की गांठ है, जो बिल्कुल ताला जैसा बंद हो उसमें, कि वो खुल नहीं सकता है, ऐसे इसको खोलने का यही अनी तरीका है सुमिरन, ध्यान और भजन। और जब तक ये घट का ताला नहीं खुलेगा, जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी जड़ चेतन की, ये जीवात्मा ऊपरी लोकों में जा नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती है।
तो बराबर आदत डालो। और साप्ताहिक सत्संग जहाँ नहीं होता है, आप लोग साप्ताहिक सत्संग आयोजित करो और आप लोग अपनी अपनी गोष्ठी कर लो। आज भी हमको खबर लगी है कि आपकी मीटिंग अभी होगी, तो उसमें ये योजना बनाओ। असली चीज़ तो यही है। क्या असली चीज़ है? भजन। यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम। ये जो भजन करोगे ये यहाँ भी आपका साथ देगा। देखो, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर टेंशन, रुपया पैसा की कमी बराबर बनी रहती है, परेशान रहते हो, मानसिक तकलीफ रहती है। कोई लड़का से परेशान, कोई लड़की से परेशान, कोई औरत से परेशान, सब परेशान। रिश्तेदार लोग देखो, उनसे परेशान। रिश्तेदार जिनको ही समझते थे वही दुश्मनी अदा कर रहे हैं, वही धोखा दे रहे हैं। आप किसी पत्नी धोखा दे रही, किसी पति धोखा दे रहा, तो धोखे का ही भैया यह संसार है। यह तो परेशानियों का ही यानी देश है। तो इन सबसे छुटकारा किससे मिलेगा? जब भजन ध्यान सुमिरन करने लगेंगे, विश्वास हो जाएगा। देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति। अंतर में जब तक कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा तब तक विश्वास नहीं होगा। और जब आपको विश्वास हो जाएगा तो आपकी बातों में दम रहेगा। किसी से कुछ कहोगे तो मजबूती से कहोगे, जोर दे करके कहोगे, बिल्कुल छाती ठोक करके, सीना ठोक करके कहोगे कि भाई यह संभव है, ये हो सकता है, होता है, ये प्रभु है और सब जगह है और प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसी मनुष्य शरीर में होती है। और तुम करो, तब परिवार वाले भी करेंगे। जो घर के मुखिया होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जब वो जैसा कुछ करते हैं घर में, उसी तरह से बच्चों के ऊपर भी असर आता है, बच्चे भी निकल करते हैं। देखो, आजकल बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं बच्चे आजकल। मुख्य कारण यही है कि परिवार के लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग ध्यान नहीं देते हो और गलत बच्चों के साथ पड़ जाते हैं। नाम जब आप ही नहीं बोलते हो, जय गुरु नाम की ध्वनि आप ही नहीं बोलोगे, तो कहने से बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ही अब संभालो। बड़े बच्चे जो बिगड़ गए हैं वो जब बराबर सत्संग में आएंगे, सेवा भजन में उनको लगाओगे, तब उनके अंदर सुधार आएगा। लेकिन छोटे बच्चों का जो ये है, आप ये अभी जो पीढ़ी आने वाली है ये न बिगड़ जाए, इसके लिए अभी से इनको नाम धुनी बोलवाने की ज़रूरत है। नाम धुनी इनको समझो बुलवाओ, इनको संगत से जोड़ो, इनको अच्छे बच्चों का, सत्संगियों का साथ करने के लिए प्रेरणा दो, समझाओ और बताओ, सब बात बनी। नहीं तो ये टेंशन अभी और बढ़ेगा, ये और परेशानियां लोगों की बढ़ेंगी। और आप पे देखो, जैसे अभी यह आत्महत्या आम बात होती चली जा रही है, ये बुज़दिली है, ये समझो हिम्मत का काम नहीं है जो इस समय लोग कर रहे हैं। बस जो है यही सोच रहा, दिमाग में यही सोच रहा है, अरे मर जाओ, सब झंझट छुटकारा हो जाए। अब उसको क्या पता है मरने के बाद और तकलीफ होने वाली है। भूत बन जाएंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, जहाँ जाएंगे मार खाएंगे भूतों का, क्योंकि भूतों की कमी है नहीं। तो ये तो उनको पता ही नहीं, बस आसानी से आत्महत्या, आसानी से आत्महत्या। आत्महत्या तो कभी करना मत। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है और आत्महत्या की माफ़ी नहीं होती है। जैसे जीव हत्या की माफ़ी नहीं होती है, सजा भोगनी पड़ती है, ऐसे आत्महत्या की भी माफ़ी नहीं होती है। भूत योनि में, प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। तो ये आसान सब हो रहा है लोगों के लिए। आत्महत्या के बारे में कोई सोचेगा नहीं। जब ऊब जाता है आदमी, परेशान हो जाता है, चाहे बीमारी से ऊब जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा से ऊब जाए, चाहे कर्जा से ऊब जाए, चाहे किसी के धोखेबाजी से ऊब जाए, किसी से ऊब जाता है, तब वो जिंदा नहीं रहना चाहता है। बहुत जब चाहने लगता है हमारे पास धन हो जाए, धन अचानक जब चला गया, जब मान सम्मान इज्जत बहुत ज़्यादा चाहता है और बेइज्जती हो जाती है, तब कहता अब हम मुँह कैसे दिखावें, तब वो आत्महत्या के लिए सोचता है। तो भाई
बहुत की इच्छा क्यों रखो, प्रभु पर क्यों न विश्वास करो, उस पर क्यों न विश्वास करो कि जो सबका दाता है, सबको देता है, उस पर आप जो गुरुमुख हो, गुरु महाराज से नामदान लिया, उनके बाद के नामदानी हो, इस चीज को क्यों बोल रहे हो कि धरणी टहलो देखिए, टहलो सबे बुखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हाल। देने वाले हमारे जो समर्थ गुरु हैं वो हमको देंगे और देते ही हैं। विश्वास तो करो उन पर, विश्वास करोगे तो सब मिलेगा। अरे जो चीज़ प्रारब्ध में नहीं थी लोगों के, उम्मीद भी नहीं थी लोगों को, गुरु महाराज ने प्रेमियों दिया। आज की बात है, 50 साल पहले, 55 साल पहले की बात बता रहा हूँ। गुरु महाराज के पास जब आया था, तब से और बीच का जो समय रहा गुरु महाराज के साथ का, यानी समझो 1912 तक, आप 2012 तक का समय जो रहा, उसका अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो देखो, आज कोई सत्संग का कार्यक्रम नहीं, और हम भी बहुत थके हुए हैं। सुबह से ही 4 बजे से ही लगे हुए हैं, और अभी आपका काम भी कुछ नहीं समझो पूरा होना है, आपको व्यवस्था बनानी है। देखो, जो लोग यहाँ पर आप आए हो, आप लोग सब भजन रात को करना, और सुमिरन ध्यान भजन जिनको नहीं आता है, एक दूसरे से पूछ लेना। प्रार्थना नहीं याद है तो प्रार्थना याद करना, जिसको याद है उससे लिख लेना। ये अवसर फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और ये जो आपकी मीटिंग अभी होने वाली है, ये लोग अनाउंस करेंगे, जिम्मेदार लोग, कितने बजे से मीटिंग होगी। मीटिंग में बैठ करके और आप लोग अपनी सब योजना बना लो, और जो लोग उसमें आप सेवा दे सकते हो, जिस भी विभाग में सेवा कर सकते हो, अपने ज़िले के जो उनके जिम्मेदारों को आप नाम लिखा दो, वो आपकी ड्यूटी लगवा देंगे। 2 दिन 3 दिन इधर, जो 3-4 दिन आपका जो अभी 3 दिन है, इसमें आपके तन की भी सेवा हो जाएगी। तन की सेवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाप किससे करते हैं? तन सेवा से ही करते हैं। तन से ही ज़्यादा पाप होता है, शरीर से ही ज़्यादा पाप होता है। तो शरीर से सेवा का मौका आपको यह है, उस मौके का, समय का लाभ उठा लो प्रेम में। तो समय अब आपका निकला चला जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कल सुबह घंटी बजेगी, 5 बजे बजेगी, तब उठ जाना और अपना टट्टी मैदान हो करके और इसी जगह पर आ जाना। तब प्रार्थना ध्यान भजन सुमिरन कराया जाएगा, और गुरु महाराज की दया मौज रही तो कुछ सुबह भी सुना दिया जाएगा आपको। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा।
सुरति भी गए अमीर धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा।